जहाँ पर जब गलत है, जहाँ पे जब मतलब कि मतलब ज़रूरत है कि नहीं, वहाँ पे जब बोलना चाहिए तो वहाँ पे जब बोलिए, समझे। और तो फिर कुछ ऐसा लगता है कि मतलब कि कुछ जो मतलब कि दिक्कत हो जाए, जिससे कि नहीं यहाँ पे जब मतलब आपको बोलना चाहिए लेकिन बोलने से दिक्कत हो जाए, तो फिर मतलब कि ठीक है, मन में ही बुदबुदाते रहिए। जैसे कि हम पढ़ाते हैं तो आप लोग मतलब नहीं बोल पाते हैं, तो आप लोग को लगता है कि हम बोल देंगे कुछ तो भैया काजी सोचेंगे, तो फिर खुद को मतलब कि मन में ही मतलब मन में नहीं मतलब कुछ ऐसा बोला करिए कि जितना में आप फिर खुद को मतलब कि मन में ही मतलब मन में नहीं मतलब कुछ ऐसा बोला करिए कि जितना में आप बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, ये समझ में आ जाना चाहिए खुद से। अगर आप नहीं बोलिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड हम नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक, खुद से पता चल जाता है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा और बाकी मेहनत करिएगा ना खुद से। एकदम शांत रहिए, रिलैक्स रहिए, इसमें कुछ मतलब कि ज़्यादा कुछ भी हो जाए कोई कुछ नहीं साथ देने वाला है, समझे। फालतू में आपको मतलब कि कोई कितना कुछ हो जाए, कितना क्लोजली रहे फैमिली के सिवा, हमको लगता है कि कोई नहीं, हाँ सब बता देगा ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, मतलब कि अगर कुछ जरूरत पड़ेगा ना तो कोई कुछ नहीं समझेगा। कहे कि खुद आप जान रहे हैं कि हम कैसे कैसे कि आज खाना खाएं कि नहीं खाएं, आज हम कैसे जिए आप जान रहे हैं, लेकिन और कोई नहीं जानता है, समझे। तो उसको बोल देगा कि हाँ ना भूखा नहीं था, ऐसे कर लेना, वहाँ पे चल जाओ ना, वहाँ पे ऐसे होता, ऐसा ना हाँ, ऐसे ऐसे बोल देगा, लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा, समझे। तो खुद से अच्छा खुद को कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए ना पहला चीज़ कि कोई भी इंसान रहे, कोई भी कैसे इंसान रहे, और किसी पर डिपेंड मत रहिए, बाजी किसी पे डिपेंड मत रहिए। कोई भी इंसान हमेशा कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन अगर खुद पे डिपेंड रहिएगा ना तो मतलब जैसे कि हाँ बात करिए ठीक है अपना, ठीक है कायदे से, ठीक है हाँ ठीक ठीक ठीक, बस इतना खत्म। बाकी कोई चीज़ भी अगर कोई चीज़ रहे तो किसी पर डिपेंड नहीं रहना, जो आएगा 1% आएगा हम करेंगे, और अगर नहीं भी आएगा तो हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन उसको पूरा सीखेंगे, समझे। जैसे कुछ भी आए तो फिर मतलब कि धीरे धीरे करेंगे, खुद से ही करेंगे, और लेकिन आप सीख तो जाइएगा ना। अब किसी पर डिपेंड रहेगा ना तो फिर ज़्यादा दिन नहीं दिक्कत हो जाता है, समझे। तो खुद में रहेगा तो उससे जब अच्छा लगता है, आपको कोई हिलाने वाला नहीं है फिर, समझे। आपके पास 2 रुपये रहेगा, 3 रुपये रहेगा, 4 रुपये रहेगा, अब उसमें ज़िंदगी जीना सीख गया ना, तो फिर मतलब कि आपको जब सही से खुशी और मतलब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है ना कि एक अच्छा सा इंसान एक सही से मतलब कि थोड़ा सा रहिए, और फिर उतना बोलिए चालिए सही से, पढ़िए लिखिए, भाई पढ़ लिख सब कोई रहा है, समझे। फिर पढ़ना कॉपी लेके चले गए, काजी करती बहुत हम पढ़े थे, ये करे थे वो करे थे, हम भी ऐसे करते हैं, हम भी योगा थी है, लेकिन जहाँ तक हम दुनिया से बहुत ही दूर हैं, समझे। कोई भी इंसान से उतना बोलना उलना नहीं है। अरे हमको लगता है यार इससे अगर हम बात करेंगे तो हम काची काची बात कर सकते हैं, ये हमको काची काची बोल सकता है, हम इसको काची काची बात कर सकते हैं, समझे। तो अपने जो भी रहता है थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं। तो पहला चीज़ कहने का मतलब कल से मतलब कि आइएगा, कल से हम अपना जो भी मतलब कि हम में होगा कुछ अथी किया तो उससे ना मम्मी ना खुद से आपको 100 रुपये ज़्यादा दे के भेजेगी, तो खुश होकर भेजेगी कि नहीं अच्छा कर रहा है। पढ़े चाहे अब नहीं पढ़ रहे अलग बात है, लेकिन आप सही से बोलिएगा ना, खाली बोलिएगा ना, वही बहुत महत्व रखता है, समझे। अब किसी को मार दीजिएगा पीट दीजिएगा ये याद नहीं रहता, लेकिन आप किसी को कुछ बोलिएगा ना तो ज़िंदगी भर याद रहता है। कोई चीज़ ऐसा होता है, कोई कुछ बोल देता है ना तो दिल में लग जाता है, और उसको ज़िंदगी भर याद रहता है कि नहीं। एक सही इंसान और कायदे के इंसान बनिए, और एकदम आराम से शांति से रिलैक्स करके पढ़िए। ज़्यादा मान लीजिए कि 12th का टेंशन आ जाएगा कि लास्ट में 12th क्लास आ जाएगा तो बहुत सारा आ जाएगा कि 5 को विषय है, कैसे नंबर लाए तक, कैसे कैसे होगा, बहुत सारा आएगा, लेकिन कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आपका हाथ में कुछ है ना, आपका हाथ में एक चीज़ है मेहनत, क्या चीज़ है मेहनत, दूसरा चीज़ मेहनत, मेहनत खूब करिए, लेकिन शांत रह के मेहनत करिए, समझे, हल्ला करके नहीं, अच्छा शांत रह के मेहनत करिए। और दूसरा चीज़ ना प्राथमिकता समझते हैं, प्राथमिकता तीसरा चीज़ जैसे प्राथमिकता होता है ना, प्राथमिकता होता है ना कि जो चीज़ पहले उपयोगी है ना उसको पहला प्राथमिकता दीजिए, समझ में आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ आए पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए आते हैं ना, है ना, पहला चीज़ पढ़ाई को, जैसे कोई काम आ गया, जैसे कपड़ा खींचना आ गया, कुछ भी आ गया, बहुत सारा दिक्कत आया, रूम पर रहते होंगे तो घर में लगता होगा कि हम ये काम कर दे, घर में लगता होगा कि वो काम कर दे, पढ़ रहे होंगे तो दिमाग कहीं और, पढ़ यहाँ रहे हैं, कॉपी यहाँ है और सोच कहीं और है, ऐसा होता है।
होता है कि नहीं होता है? तो लगता है कि नहीं वो चीज़ कर ले तो अगर बात पक्का पढ़ेंगे, फिर लगता है कि इधर इधर रख लेना, तो थोड़ा सा इसको खींच लाते नहीं होता है, तो लगता है कि नहीं वो चीज़ कर ले तो अगर बात पक्का पढ़ेंगे, फिर लगता है कि इधर इधर रख लेना, तो थोड़ा सा इसको खींच लाते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। फिर खींचे गए तो याद आया अरे यार वो था, उसको भी कर लेते था अपना, तो उससे टाइम चल जाता है। लेकिन नहीं, पहला देना है कि हमको पहले यहाँ पढ़ना है, तो पहला प्राथमिकता देना है जो चीज़ ज़्यादा उपयोगी, जैसे पढ़ना है तो पहले सब मतलब कि सुबह सुबह पहले रोज़ सुबह सुबह उठना ही है। कभी भी आप कह सकते हैं कि हम बुरा हैं, नहीं बोल सकता है, नहीं हम बहुत अच्छा हैं, समझे। लेकिन खुद के अंदर जो कमियाँ ढूंढता है ना, वो मतलब हमको लगता है अच्छा इंसान होता है। भाई खुद के अंदर कमियाँ ढूंढना सबको नहीं ढूंढ सकता है, ऐसा हमको लगता है। बाकी सबको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, सबको लगता है हमको तो कुछ गलत कर रहे हो नहीं कर रहे हैं। वो मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था, हम भी ऐसे ऐसे किए, वो मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था, हम भी ऐसे ऐसे किए, और फिर वो हम तो सही है, मेरा में तो कोई गलती ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब में गलती हो जाए, तो खुद में देखा करिए थोड़ा सा, समझे। सबको बोल रहे हैं कि खुद में दरअसल देखा करिए कि कहाँ पे गलती है। सब में गलती होता है, हमने भी गलती, हम भी गलती होंगे, तो उसको सुधारा करिए थोड़ा सा। तो थोड़ा सा मतलब कि अगर ना भी होए, मतलब माने चाहे नहीं माने, अगर कुछ भी, तो फिर मतलब कि अगर दुनिया हम एक चीज़ बताते हैं कि मतलब कि लोग से अच्छा भगवान अगर नहीं भी होते हैं फर्क नहीं पड़ता है, समझे। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ दे नहीं सकते, तो आपको कुछ ले भी नहीं सकते, लेकिन अगर किसी से दोस्ती करना है तो वो मतलब कि जो भी मतलब कि पूजा पाठ थोड़ा सा तरह करिए, शांति मिलने करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा डर तो होता है ना कि नहीं गलत, तो भगवान से सब कुछ, मंदिर तक कभी कोई जाके गाली गलौज करता है नहीं ना करता है, या फिर वहाँ पर जाके कोई नहीं डरता है कि नहीं हम भगवान जी हैं, तो कम से कम डर की वजह से जो कुछ भी हम लोग जो भी समझे सब अपना अपना होता है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, सब कुछ अपना है यार, सबका अपना मतलब व्यक्तित्व है, सबका अपना अपना है, उसमें उसका कोई गलती नहीं है, उसका संगत ही वैसा, वो मतलब कि अगर कोई इंसान वैसा है तो हमको लगता है वो वैसा, उसमें उसका कोई गलती नहीं है।